श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोक संख्या 50। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। निष्पादितं देवकृत्यम अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयमवेक्षध्वं भवेद्यावदिहेश्वरः। शब्दार्थ निष्पादितं संपन्न देवकृत्यम देवता की ओर से जो कुछ होना था, अवशेषम शेष प्रतीक्षते प्रतीक्षत होकर तावत उस समय तक यूयम आप सारे पांडव अवेक्षध्वम देखो तथा प्रतीक्षा करो, भवे हो यावत जब तक यह इस संसार में ईश्वर परमेश्वर। अनुवाद। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। तात्पर्य, भगवान अपने धाम यानी कृष्ण लोक से, जो आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने के लिए तब तब अवतरित होते हैं जब जब वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, जो न केवल भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बद्ध जीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं और वे सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नकली ईश्वर बनना चाहते हैं। ऐसे नकली ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है और ऐसे प्रतियोगी सामान्यतया असुर कहलाते हैं। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती है तब यह जगत भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता, जो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति को समर्पित होती है और उच्च लोक के देवताओं समेत भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तब भगवान या तो स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं या अपने भक्तों में से किसी को मानव या पशु समाज की गिरी दशा सुधारने के लिए नियुक्त करते हैं। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में ही नहीं अपितु पशुओं, पक्षियों या उच्च लोकों के देवताओं सहित अन्य जीवों के बीच भी मचली रहती है। भगवान श्री कृष्ण तब कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे असुरों का वध करने के लिए स्वयं अवतरित हुए। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में लगभग इन सारे असुरों का वध भगवान ने किया। अब वे अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे, जो इस संसार में उनकी अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ था। वे अपने स्वयं के नित्य धाम जाने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद ने विदुर की तरह यदुवंश के आसन्न विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा तथा उनके भाइयों को संकेत कर दिया कि वे इस घटना के घटने तथा भगवान के प्रयाण करने तक प्रतीक्षा करें। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं इस श्लोक में, और आगे श्लोक में जो युधिष्ठिर महाराज बहुत ही दुखी थे अपने ताऊ और ताई के जाने के वजह से, बोले बिना जाने की वजह से। तो पहले नारद मुनि फिलोसॉफी समझाते हैं
फिर बाद में बताएंगे कि वो कहाँ गए। तो ये सब फिलोसॉफी समझा रहे नारद मुनि इसमें। जैसे उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव के लिए भगवान ने व्यवस्था की है और हम किसी का रक्षण नहीं कर सकते हैं, स्वयं का रक्षण भगवान करते हैं। कि यदि भगवान रक्षण करेंगे तो ही उनका रक्षा होगा, नहीं तो हमारा किसी का रक्षण नहीं होगा। तो इस प्रकार बहुत सुंदर फिलोसॉफिकल समझाते नारद मुनि। नारद मुनि आके तुरंत बता सकते थे कि आप चिंता मत करो, वो तो महात्मा बनने के लिए गए हैं, लेकिन नहीं, नारद मुनि ने फिलोसॉफी समझा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत बोलिया न चित्ते कर आलस, यहाँ है ते श्री कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। मतलब हमें प्रभुपाद इसका ट्रांसलेट करते हैं कि जब कोई ऐसे विषय होते हैं जिसमें हमको लगे कि इस विषय से चर्चा होगी और मतभेद होगा, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए, हमें वो सिद्धांत क्लियर करना चाहिए। इसीलिए यहाँ नारद मुनि भी आके सिद्धांत समझाते हैं। सिद्धांत क्या है, भगवान के बारे में समझा रहे हैं, जीव के बारे में समझाते हैं, काल के बारे में समझाते हैं, इंद्रियों के बारे में समझाते हैं, 3 गुणों के बारे में समझाते हैं। मतलब ये जो पूरा हम लोग पूरा सॉलिड फिलोसॉफी समझा रहे हैं भगवान नारद मुनि यहाँ। और हम भागवतम देखते हैं तो भागवतम में फिलोसॉफी, फिर कथा, फिर फिलोसॉफी, कथा, फिलोसॉफी, कथा, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण हुआ है। इसमें प्रत्येक श्लोक में और प्रत्येक अध्याय में इस प्रकार फिलोसॉफी कथा से हम लोगों का हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ बताते हैं कि काल रूप में आए हैं भगवान, काल रूप भगवान का प्रतिनिधि है, वो काल रूप भगवान इस धरा पर उपस्थित है, कल हमने देखा। तो ये फिलोसॉफी हमें बहुत समझना आवश्यक है कि भगवान ही काल है। और जैसे लोगों को रुचि होती है कि भगवान की माखन चोरी की लीला समझे, सुने, भगवान की रास लीला सुने, ये सब बताइए बात, ये सब कालग्रस्त की बात है। ये सब बातें मत बताइए, नहीं, नारद मुनि स्वयं बता रहे। ये हमें समझना है। और ये बात से हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा मन इतना शुद्ध होगा, विशुद्ध होगा, हमारा कॉन्सेप्ट भी इतना क्लियर होंगे कि फिर हम भगवान को समझ पाएंगे। जैसे मायावादी लोग कथा करते हैं कि सीधे 10वें स्कंद में चले जाते हैं और उसी में भी अत्यंत गुह्य विषय, अत्यंत पूजनीय विषय भगवान की गोपियों के साथ लीला, भगवान की राधा कृष्ण का विषय जो अत्यंत गुप्त है, अत्यंत गुप्त है। प्रभुपाद बहुत बार बार इस भागवतम में वार्निंग देते हैं, ये अत्यंत गुप्त विषय को ऐसे नहीं दे देना चाहिए सब, नहीं तो लोग इसका गलत अर्थ निकालेंगे। तो भागवतम हम देखते हैं कि इसी प्रकार से प्रथम स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक इसी प्रकार भगवान की लीलाओं को, मतलब भगवान फिलोसॉफी को समझाते हुए, सिद्धांत समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी हमारे मन में, जैसे हम लोग देखते हैं, हम अभी 13वें अध्याय पर है, हमने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से शुरू किया था, तो धीरे 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 इतनी सुंदर प्रस्तुति की है व्यासदेव भगवान ने, और उसको अच्छी तरह हमारे शिल प्रभुपाद ने समझाया है। तो इस प्रकार यदि हम सेवा करेंगे, ये क्या होता है, इसीलिए ये सब फूल सेवा थोड़ा 10 मिनट बंद रखो, हरि बोल, फूल सेवा बंद रखो, ये महत्वपूर्ण विषय चल रहा है यहाँ। इसीलिए महाराज है ना क्लास के दौरान हार बनाने के लिए ना बोलते हैं, एटलीस्ट थोड़ा सुनिए, कान इधर रखिए। ये जो भगवान की लीला वो समझना बहुत आवश्यक है, लेकिन लीला के पहले सिद्धांत समझना है। भगवान ने माखन चोरी की,
ओह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन ये माखन पूरा भगवान का ही है। हाँ? ये समझना महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभी हम देखेंगे आगे इसी भागवतम में कि महत्त्व से पूरा विश्व का सर्जन होता है। तो ये सब कथा से हमारा भगवान के प्रति, भगवान कौन है, हम जान सकते हैं। इसीलिए सब कथा का उल्लेख है। तो यहाँ लिखा है कि भगवान कृष्ण लोक से आते हैं इस संसार में। आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च लोक है, वहां से आते हैं। किसके लिए? भौतिक विश्व के देव और शासकों को सहायता करने के लिए आते हैं। तो क्यों सहायता करने के लिए आते हैं? क्योंकि असुर लोग इन देवताओं को और भक्तों को परेशान करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब जब विश्व के देव शासकों को और भगवान के भक्त को असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, तब भगवान अपने धाम से आते हैं। और भगवान का धाम कहाँ है? इस आकाश से, हम जो आकाश देख रहे हैं उससे सुदूर, बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये भौतिक विश्व तीसरे स्कंद में वर्णन है कि जब भगवान को इच्छा हुआ प्रकट करने की, तो महत्तत्व उत्पन्न हुआ। महत्तत्व उत्पन्न हुआ। उत्पन्न मतलब एक कोने में रहता ही है महत्तत्व। महत्तत्व यानी अव्यक्त अवस्था में, पूरा विश्व अव्यक्त अवस्था में। जैसे अभी घर बन रहा है, हाँ, लेकिन घर अभी व्यक्त है, लेकिन उससे पहले रेत, सीमेंट, पानी सब अलग अलग बिखरा हुआ था। तो ये महत्तत्व है। फिर भगवान उसमें अपनी दृष्टि डालते हैं, अपनी शक्ति डालते हैं, तो फिर वो धीरे 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 सब व्यक्त अवस्था में होता है। और सबसे पहले महत्तत्व में से अहंकार उत्पन्न होता है। इस प्रकार उत्पन्न होता है सब। तो ये जो भौतिक ब्रह्मांड बनता है वो सोने का एक ब्रह्मांड, मतलब सोने जैसा, अंड जैसा ये ब्रह्मांड होता है। और ये कारण सागर पे तैरते रहते हैं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड। तो उसके ऊपर आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंग कांति से बना हुआ, उसके ऊपर उसी में वैकुंठ लोक, उसके सर्वोच्च वैकुंठ लोक है कृष्ण लोक, गोलोक। तो वहां से भगवान आते हैं। किसके लिए आते हैं? हाँ? नरेंद्र मोदी दिल्ली से आते हैं, अपने राज दरबार छोड़कर, संसद को छोड़कर सूरत में आते हैं, कभी कभी गुजरात में आते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं देख रेख करने के लिए। साहब यहाँ सब ठीक चल रहा है कि नहीं? लेकिन अभी नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, है ना। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान देखने के लिए आते हैं कि अपने भक्त का, मतलब उनको तो मालूम ही है, लेकिन स्पेशल भक्तों के ऊपर दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए आते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि बद्ध जीव को अपनी भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं। तो इन जब असुर बनते हैं, असुर जब भक्तों को परेशान करते हैं, तब भगवान आते हैं और अपना दर्शन देकर भक्तों का संताप ताप दूर करते हैं। महात्मा विदुर मैत्री ऋषि को कहते हैं, आप मुझे भगवान के विषय में सुनाइए। और एक कथा मैत्री ऋषि सुनाते हैं, फिर बाद में कथा पूरी होती है, सिद्धांत समझाते हैं, फिर बोलते हैं और मुझे कथा सुने। मैं कौन ऐसा इस जगत में व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण की कथा सुनते हुए तृप्त हो जाता है? कोई नहीं ऐसा। तो हम लोगों को भी तृप्त नहीं होना है, ये कथा चलती रहे चलती रहे चलती रहे। हाँ, इसीलिए। और ये कथा ऐसी नहीं कि कल जो हमने सुना वही आज है, एक एक अलग अलग विषय है। हालांकि ये जो श्लोक है उसमें हमें थोड़ा एक जैसा लगता है, लेकिन एक एक विषय पुनरावर्तन होता है इसमें। फिर भी एक एक विषय, एक एक श्लोक हमको भगवान की शक्ति का, भगवान के उद्देश्य का हमें
उद्देश्य समझने के लिए आगे हमको बढ़ाते हैं। तो ये समझना जरूरी है। बाकी असुर लोग इस भौतिक जगत में अपना भौतिक जगत को भुगतने का प्रयास करते हैं। तो असुर लोग, यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है, बद्ध जीव अपनी रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं और वे सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं। तो यहाँ तो असुर के लिए लिखा है, असुर ऐसे होते हैं, लेकिन नहीं, हमारे अंदर भी असुर बैठा हुआ है। हम भी नकली भगवान, नकली स्वामी बनना चाहते हैं, है ना। हम भी, हमारे पास जो धन है उसका, हम उस धन के मालिक बनना चाहते हैं, रावण की तरह, हिरण्यकशिपु की तरह। हिरण्यकशिपु भी ऐसा था। वो बोलते कौन है भगवान, भगवान भगवान कुछ नहीं है। प्रहलाद महाराज बोले मेरे भगवान, आपके भगवान एक ही है, सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन असुर और भक्त में डिफरेंस है। असुर को कहीं भगवान नहीं दिखते, वो बोलते भगवान कुछ है नहीं भाई, भगवान निराकार है, हम ही भगवान है। और हम भगवान, अभी हम ढंके हुए हैं इस माया के द्वारा, जब हम माया हमारी निकल जाएगी तब हम भगवान का दर्शन करेंगे। ये क्यों ऐसा करते हैं मालूम है? असुर ऐसा क्यों बोलते हैं? प्रभुपाद समझाते हैं कि ये मायावादी का कॉन्सेप्ट है कि हम अभी बद्ध जीव है, भगवान, हम भगवान थे, भगवान निराकार है और हम भी भगवान हैं, हमें भगवान के निराकार ब्रह्म में घुल जाना है। उनको ये विचार क्यों अच्छा लगता है मालूम है? क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति करनी है। हाँ, और कल ही हमने देखा ना इसमें कि वो नहीं चाहते हैं, हाँ हमने देखा ना कि कौन सा, हाँ कल, अतएव भगवान को निराकार मान लेते। कौन? भगवान अभक्तों के लिए काल रूप में प्रकट होते हैं भगवान। इसी कारण से असुरों को यह अच्छा नहीं लगता है, अतएव वे भगवान को निराकार मानते हैं। क्योंकि अगर भगवान को मानेंगे तो उनको काल भी मानना पड़ेगा। लेकिन वो क्या, हम भी भगवान हैं, हम ही भगवान है, इसलिए वो नकली भोक्ता, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं को नकली भोक्ता बनना चाहते हैं। तो नकली स्वामी हम भी बनना चाहते हैं। अहम ममेति, मैं और मेरा, हम बार बार बोलते हैं ना, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अरे प्रभु जी अभी थोड़ा आगे बढ़ो इससे, ये टॉप मोस्ट फिलोसॉफी हमारी समझ में नहीं आती, इसीलिए हम लोग ये बार बार बोलते हैं नकली भोक्ता। प्रभु जी हमको मालूम है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हाँ, हमें इस जगत का भोग नहीं करना चाहिए, सब हमको मालूम है प्रभु, अभी कुछ और सुनाइए हमको। ऐसा नहीं, बार बार सुनना, क्योंकि आज हम बोलते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें भौतिक जगत का भोग नहीं करना चाहिए। तुरंत दूसरी मिनट में या दूसरे घंटे में या रात को हम देखते हैं सब लोग भौतिक जगत का भोग करें, मैं भी थोड़ा भोग कर लूं। ये हमारा असुर बैठा है, हम असुर ही है, हमारा असुर बैठा है हृदय में, पूरा जमकर बैठा है। हाँ, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु क्या था, उसको क्या चाहिए था? सोना, गोल्ड। हिरण्यकशिपु, हिरण्य यानी गोल्ड और कशिपु मतलब सॉफ्ट गाड़ी। हम लोगों को यही चाहिए, अच्छा अच्छा गाड़ी, सोने के लिए अच्छा अच्छा गद्दी और सोना, हमको यही सब चाहिए। यदि हम कहीं पे भी रहे, कृष्ण का स्मरण यदि कर रहे हैं और ये सब भौतिक भोग भुगतने की इच्छा से मुक्त है, तो ही हम भगवान के भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे हृदय में काम जो है, भौतिक भोग भुगतने की इच्छा, काम यानी सेक्स और अनगिनत डिजायर भुगतने की इच्छा, हमारे हृदय में बहुत दृढ़ता से अपना पंजा, अपना मूल जमा के बैठे हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक पेड़ होता है बांस का, वो बांस 5 साल के बाद, नहीं कितने महीने, 3 या 5 साल में बहुत बड़ा हो जाता है। तो तब तक वो छोटा ही रहता है क्योंकि उसके मूल्य अंदर जाते हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा भौतिक
जो है हमारे हम हिरण्यकशिपु जैसे नहीं, ये मेरे लिए बात नहीं करे। जब प्रभुपाद बोलते हैं असुर, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो असुर के लिए है। हमारे मन में क्या आता है? असुर आता है। नहीं, हम भी एक असुर है, क्योंकि हम लोग आसुरिक वृत्ति करके ही आए हुए हैं इस पूरे जगत में। तो हमें ये समझना है, वे सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नकली ईश्वर बनना चाहते हैं। हम सब छोटे छोटे ईश्वर, हम ज्यादा बड़े ईश्वर नहीं, छोटे ईश्वर बनना चाहते हैं। हम लोग भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए शास्त्र डंडा देते हैं। हम सब बोलते हैं हम जप करते हैं, हमें भगवान के प्रति प्रेम है। नहीं, ये प्रेम तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। अभी हमको सेवा करने के लिए बोले, प्रभु ये सेवा करना है। हाँ, नहीं प्रभु, मैं तो एयरपोर्ट पे जाऊंगा गुरु महाराज को लेने के लिए। अरे ये सेवा यहाँ करना है, नहीं एयरपोर्ट पे जाऊंगा। समझ गए ना? ये हमारी नकली ईश्वर बनने की भावना है कि हम वहां जाएंगे, वहां एयरपोर्ट देखेंगे, बहुत मजा आएगा। ये हमारी भावना है, आप समझिए। ये असुर भावना, आसुरी वृत्ति हमारी है हृदय में, उसको निकालना है हमको। ये निकालना है। अभी आज सुबह मधुकंठ प्रभु आए ट्रेन में, कलकत्ता से निकले, महाराज का बहुत सारा सामान, भारी सामान लेकर आए। ट्रेन में आए, यहाँ उतरे। उनका दूसरी ट्रेन में बुकिंग था, लेकिन वो बुकिंग नहीं मिल, वो ट्रेन मिस हो गई, नवसारी जाना था। फिर वो आए, तो मैं सोच रहा था कि भक्त ऐसे होते हैं, वैसे नहीं, मैं गुरु महाराज के साथ ही रहूँगा। नहीं, वो वहाँ गए नवसारी में, उनकी व्यवस्था संभाल रहे, फिर गुरु महाराज बाद में आएंगे। ऐसा हमारी वृत्ति होनी चाहिए। मैं इच्छू वो सेवा नहीं, मुझे कौन सी सेवा दी जाती है वो सेवा करनी चाहिए। तभी हमारे में वो गुण आएंगे, है ना? ये सब हमें समझना है। तो मैं आप सबको असुर नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट हमारी वृत्ति बदलनी है हमको। आप सब लोग तो भगवान के महान भक्त हैं, अब हर रोज भागवतम सुनने आते हैं, हर रोज सुनते हैं, यहाँ भी आप लोग भी सब सुनते हैं। तो भक्त के बिना तो नहीं सुनते, लेकिन एक पॉइंट है ये, हमें समझना। हमारा जितना ये भागवतम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, हमारा जो अभद्र है, हमारी थोड़ी भी भगवान को भक्ति से अलग इच्छा है, थोड़ी भी, तो भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। ये इच्छा को निकालना है। इसीलिए हम लोग हर रोज प्रार्थना करते हैं भगवान नृसिंहदेव को, कि नृसिंहदेव भगवान को प्रार्थना करते हैं ना कि आप सब जगह है, इतो नृसिंह परतो नृसिंह, यतो यतो यामी ततो नृसिंह, बहि नृसिंह हृदये नृसिंह, नृसिंह आदिम शरणम प्रपद्ये। मुझे आपके शरण में लीजिए, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। तो नृसिंहदेव भगवान, हम लोग भक्ति विघ्न विनाशक है, तो हमारी भक्ति में जितने भी विघ्न है उसको दूर करने के लिए हमको मदद करते हैं। और अब चलो થઈ ગયું, બસ આટલું 1 સેકન્ડ પહોંચ હતું। ઓકે, હવે જુઓ, भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। तो अतएव प्रभुपाद के युधिष्ठिर महाराज को नारद उपदेश देते हैं कि तथाकथित सुख तथा दुख के मामले में तनिक भी विचलित न हो। तो हमें विचलित नहीं होना है। और इस श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान देवताओं की सहायता के लिए आए हैं, अभी उनका कार्य पूर्ण हो गया है। भगवान ने सब असुर को विनाश कर दिया, अपनी सब लीला, कितनी सुंदर लीला है। भगवान के जन्म से लेकर, देखिए भगवान की कितनी सुंदर लीला है। कृष्ण बुक पढ़ेंगे, ये जो कृष्ण बुक में तो मेन 88 लीला है, लेकिन भगवान की लीला तो क्षण प्रति क्षण चलती रहती है। आप सोचिए, सोचिए, प्रति क्षण, ये तो बहुत बिंदु है,
जैसे चैतन्य चरितामृत क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के अगाध समुद्र, लीला रूपी अगाध समुद्र का एक बिंदु है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ऐसे ही भागवतम या जो भी ये सब है वो एक बिंदु है। हमें इससे मालूम पड़ेगा भगवान क्या है। तो भगवान ने अपनी सब लीलाओं को समाप्त कर बोले कि सब अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। असुरों को, असुर ने, जब असुर को जब तकलीफ होती है दुष्टों द्वारा, तब असुर भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सब ब्रह्मा जी सबको लेकर क्षीरोदक सागर के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हिरण्यकशिपु भी जब वो पैदा हुआ था, अभी तो वो गर्भ में था असुर, हिरण्यकशिपु गर्भ में थे, तो पूरे ब्रह्मांड में गर्मी हो गई, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। देवता सोचने ये क्या हो रहा है, वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी हंसे हैं, मुझे ये रीज़न मालूम है। फिर भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस प्रकार जय विजय की स्टोरी, घटना बताते हैं स्टोरी, और फिर बोलते हैं अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, भगवान आएंगे और ये सब व्यवस्थित कर देंगे। तो इसी प्रकार कृष्ण आए। कृष्ण के लिए भी गाय का रूप लेकर पृथ्वी गई थी ब्रह्मा जी के पास, सब देवताओं के साथ गाय को आगे रख कर ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी गए कृष्ण के पास, प्रार्थना की कि भगवान ये हालत है। भगवान बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ, चिंता मत करो। तो ये कार्य देवता को बोला मैं आता हूँ। फिर सबको बोला आप यदुकुल में जन्म लीजिए, भगवान सब व्यवस्था करवा दी। अभी ये सब कार्य हो गया, सब चले गए। अभी एक कार्य यहाँ लिखते हैं कि पूरा कर दिया, और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत है। ये कार्य बाकी है, एक कार्य बाकी है, शेष कार्य। वो क्या है? यदुवंश को समेटना। यदुवंश भी भार बन जाते यदि भगवान ने उनको अपने साथ नहीं ले गए होते। तो आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक भगवान इस जरा पर उपस्थित है। तो यदुवंश का विनाश हो गया था जब नारद मुनि आए थे, पर वो बताया नहीं क्योंकि वो और दुखी होते। और जैसे ही उनको समाचार मिला कि कृष्ण गए, तुरंत बोले चलो अभी हम लोग एक क्षण भी इधर नहीं रहेंगे। तो यहाँ बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से नारद मुनि राजा और उनके भाइयों को संकेत कर दिया था कि वे इस घटना के घटने तथा भगवान के प्रयाण करने तक की प्रतीक्षा करें। तो इस प्रकार अद्भुत भागवतम, अद्भुत शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है, और हमें इस शिक्षा के माध्यम से हमें हमारे हृदय को शुद्ध करना है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्तों का संग करके, तो ही हमारा जीवन परम सफल होगा। मतलब असुर ढूंढने नहीं जाने हमको, असुर कहाँ है? हमारे हृदय में ही है। हाँ? हम सब असुर है, लेकिन असुर कब निकलेगा मालूम है? अंधेरे में, संध्या। हाँ? जब हिरण्यकशिपु को भगवान मार रहे थे तो वराहदेव भगवान, नहीं सॉरी, हिरण्याक्ष को, तो ब्रह्मा जी बोले भगवान अब जल्दी संध्या आ गई, संध्या होने वाली है, और ये संध्या टाइम असुरों का बहुत जोर बढ़ता है, इसलिए मार दो जल्दी। तो इसी प्रकार हमें भी सावधान रहना है। तो हमारे लिए संध्या क्या है? अभक्तों का संग। इसलिए हम ध्यायम सुवंस्तस्य यशस्त्री संध्यम, हम तीन संध्या को भगवान हमारे गुरु का स्मरण करते हैं। इसीलिए तो हमें संध्या में ध्यान रखना है, अभक्तों का संग से हमें बहुत ध्यान रखना है, तो ही हमारा कल्याण होगा। और हमारा बिजनेस ही शुरू होता है अभक्तों के संग के साथ, या हमारी नौकरी अभक्तों के संग के साथ होती है ना, नौकरी जाते हैं। इसीलिए वो डालते हैं अरे यार भक्ति क्या कर रहे हैं, पूरा दिन भक्ति भक्ति भक्ति। हाँ, कल मुझे बता रहे थे, कौन बता रहे? हाँ, महारिद्धि प्रभु बता रहे थे कि वो उनका जो सेठ है तो जो तिलक वाले से बहुत ये चीड़े रहते हैं, इसलिए उनको दूर रखते हैं। और सब लोग वहाँ जो बैठते हैं वो इनके बारे उल्टा सीधा बोलते रहते थे राधिका रमन प्रभु के बारे में कि यार ये तो पूरा पागल जैसा है, ये है गांडा है, ऐसा बोलते रहते हैं। हाँ? तो ऐसा बोलते हैं तो हमारे दिमाग हाँ सही बात है, भक्ति में क्या लगा है, ये अच्छा है, ये काम करो, पैसा कमाओ, मौज करो, भक्ति में क्या आनंद मिलता है।
वहाँ तो भक्ति में जाते तो बोलते हैं सेवा करो, ये सेवा करो, वो सेवा करो, दान दो, हाँ, बर्तन सफाई करो, सुबह जल्दी उठो, ये करो वो करो, पूरा कहते रहते हैं। वो बात सही है, इसकी बात सही है, हाँ? हम पागल हो गए हैं। इससे अच्छा है इस हम लोग इनके जैसे ही रहे। तो इसीलिए आधा आधा। पर प्रभुपाद लिखते हैं, मैंने कल परपट में पढ़ा था, प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई भौतिक भोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। हम देखते हैं भक्तों को भी इसलिए सावधान रहना चाहिए। पैसा आता है तो आज थोड़ा नाइट में थोड़ा मस्ती कर देते हैं, फिर कल मंगला आरती से, कल से हम पूरा करेंगे, लेकिन कल नहीं, कल आएगा ही नहीं कभी। हम लोगों को सावधान रहना है। हरे कृष्णा। ये असुरों से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है। हिरण्याकशिपु, हिरण्याक्ष, वो तो जय भी जय है, कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ये कृत्वा च काकौशतम् एतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे